वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्लानिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स देखो, प्लान बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले प्लान होता क्या है, एक कमिटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट होती है कि हमने ये कह दिया अब हमें ये काम करना है तो हम उस काम को करेंगे। क्या है, कमिटमेंट, जिसमें सभी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज मेंशन की जाती हैं कि हमने कौन कौन से काम करने हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग। ये सभी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सहायक है। तो प्लान हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक गोल डिसाइड करते हैं। गोल क्या होता है, एक एंड पॉइंट। इस गोल को हम क्या बोलते हैं, मिशन। ठीक है। टू अचीव सच गोल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइंड। सबसे पहले हम गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर देंगे। जैसे मान लो हमारे स्कूल का गोल है तमसोमा ज्योतिर्गमय कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर दिया, हर साल इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं हर साल इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने एजुकेशन देनी है, ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट टू फेस कॉम्पिटिशन स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड। जब मैंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स काम कैसे कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाने के बाद हम प्रोसीजर बनाएंगे। इसी तरह हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स जो कि हैं वो प्रिपेयर होते जाएंगे। हमारा फर्स्ट प्लान है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। देखो अभी मैंने बोला सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं। गोल यानी कि मिशन। ऑलवेज रिमेंबर, आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको पढ़ाया जाएगा हर कंपनी का एक विजन होता है। उस विजन, इस विजन को अचीव करने का मतलब कंपनी पूरी जिंदगी काम करती रहती है इस विजन के ऊपर काम करने के लिए। किसी कंपनी का विजन क्या होता है, एक तरह से एक स्टेटमेंट है कि हमारा उद्देश्य ऊंची बुलंदियों को छूना है। अभी ऊंची बुलंदियां कितनी ऊंची है डिफाइन नहीं की जाती, तो वो ऊंचाई की तरफ जाना हमारा विजन है। जो हमें दिख रहा है हम देख सकते हैं, देखना इन द सेंस अगर हमारी कंपनी की ग्रोथ हो रही है हम उस विजन तक जा रहे हैं। मिशन उससे थोड़ा सा छोटा कि वो तो फ्यूचर की बात है, 50 साल, 100 साल, 200 साल। मिशन आने वाले 10 या 20 साल। ठीक है। इस मिशन यानी इस गोल को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव कि 10 साल में तो मेरी कंपनी जैसे मर्जी काम करेगी, तो 10 साल का डिसाइड कर दिया। इस साल का क्या है, इस साल का टारगेट है 15,000 करोड़ की सेल करना। ये ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है कि 15,000 करोड़ की सेल करनी है, ये मेरा उद्देश्य है इस साल का। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच, इन एंड पॉइंट्स की अटेनमेंट के लिए, इन एंड पॉइंट्स को अचीव करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये एक स्पेशल टारगेट होता है जो संस्था द्वारा अचीव किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 1000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। किसी इंस्टीट्यूट का ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है हर साल 1000 बच्चे पढ़ाने हैं। मतलब जिसके पास 500-600 आ रहे हैं उसका टारगेट है 1000 होनी चाहिए। ठीक है। टू इंक्रीज द सेल बाय 10%। रिमेंबर, मैंने एक चीज आपको बता दूं, गोल और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिफरेंस। गोल हमेशा क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आपको ये कहा गया ऊंची बुलंदियों को छूना, अरे कितनी ऊंची, क्या उसको मेजर कर सकते हैं? नो। गोल को आप मेजर नहीं कर सकते हो, गोल को आप नाप नहीं सकते हो। ऑब्जेक्टिव को आप नाप सकते हो, आप क्वांटिटी की फॉर्म में बता सकते हो कि फाइनल है 1000 बच्चे बढ़ाने हैं, फाइनल है हमने सेल 10% से बढ़ानी है, यानी वो क्वांटिटी की फॉर्म में है, आप बता सकते हो। ठीक है। फीचर, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ हमें हर साल कुछ बच्चे पढ़ाने हैं, कुछ मतलब कितने, 10, 20, 15, कितने, तो क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव्स हम माप सकें, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। एक उद्देश्य को हम कितने समय में अचीव करेंगे ये भी डिफाइन होना चाहिए। दे शुड बी अचीवेबल, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो ऐसा होना चाहिए। मेरे पास मान लो अभी ट्यूशन पर आ रहे हैं 2 बच्चे, ठीक है, मैं टारगेट रखती हूँ मेरे पास 50 बच्चे आने चाहिए, अरे भाई और वो भी 1 महीने में। नो डाउट नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इट शुड बी समहाउ पॉसिबल। कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। तो वो अचीवेबल हो ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज। ऑलवेज रिमेंबर, पॉलिसी हम अपनी संस्था को देखकर बनाते हैं और स्ट्रेटजीज हम अपने कॉम्पिटिटर को देखकर बनाते हैं। कोका कोला और पेप्सी दो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, तो दोनों कैसे बनाते हैं अपनी स्ट्रेटजी एक दूसरे को देख के। अच्छा, कोका कोला ने एक छोटा पैक स्टार्ट किया है तो पेप्सी का भी आएगा। डिटोल है, लाइफबॉय है, कॉम्पिटिटर्स है। डिटोल ने कोई नया अगर मान लो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो लाइफबॉय ने भी वो चीज़ लॉन्च करनी है। हम क्या करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को देखेंगे। जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों कॉम्पिटिटर भी मान के चलते हैं, दोनों अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो। अच्छा, उसके इतने परसेंट आए, नहीं अगली बार मैंने इससे ज़्यादा लेना है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं इस तरह से नोट्स बनाऊंगा। अच्छा, इसने ये वाली नोटबुक ली है, मैं ऐसी दूसरी नोटबुक लूँ। मतलब हम क्या करें, दूसरे को देख के जो जेलस फैक्टर आता है उसकी वजह से हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो यहाँ पर आएगी, वो भी हमारा एक प्लान है। ठीक है, स्ट्रेटजीज हमेशा कॉम्पिटिटर के एक्शन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, सो दैट, अगली ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस टफेस्ट कॉम्पिटिशन। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ, हमारे पास अच्छी चीज़ क्या है, मेरे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। उसी स्ट्रेंथ को हमने यूज़ करना है और अपनी वीकनेस को कम करना है। वीकनेस, मेरे पास यहाँ पर नज़दीक कोई लेबर नहीं है, या मेरी जो कंपनी जहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर नियर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है। इस वीकनेस को कम करने की कोशिश करनी है और मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, मुझे पता चल गया, हम वैसी प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड थ्रेट्स यानी खतरे को कम करने के लिए बनाई जाती है। स्ट्रेंथ को बढ़ाना, वीकनेस को कम करना, अपॉर्चुनिटीज को लेना, खतरे को दूर करना, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर हम देखेंगे कैसी कंडीशन है, उसको देखकर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक्सटर्नल भी हो सकती है, बाहर दूसरी कंपनी वाले कैसा कर रहे हैं, हम मैक्सिमम ये एक्सटर्नल ही बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिटोल और लाइफबॉय ने जो कि है पॉकेट सैनिटाइजर, जो छोटे छोटे सैनिटाइजर्स आते हैं वो बनाने स्टार्ट किए थे। अब डिटोल और लाइफबॉय के आए तो आईटीसी कंपनी ने सेवलॉन के भी सैनिटाइजर मार्केट में लॉन्च कर दिए। उन्होंने भी फटाफट अपने प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, नीति। नीतियां कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। कंपनी हैज पॉलिसी टू नॉट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। कंपनी की पॉलिसी है कि हमने उधार में नहीं बेचना। तो मतलब मान लो आप एक सेलर हो, आपको कहा जाता है कि आपने कुरुक्षेत्रा की सेक्टर 7 में जाकर ये वाली डिक्शनरी बेचनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सेक्टर 7 में जाओगे, डोर टू डोर जाओगे, वहां पर एक घर पर बोलते हैं भैया ऐसा है, आप ये 500 रुपए की दे रहे हो, 400 रुपए मुझसे अभी ले लो, 100 रुपए कल ले जाना। आप कहोगे नो, नहीं सर, नहीं जी, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हमने उधार में बेचना ही नहीं है। यानी आपके लिए एक बाउंड्री सेट कर दी, आपने गुड्स बेचनी है 500, 450, 400, मैक्सिमम लिमिट बता दी 500, लेकिन उधार नहीं बेचनी। आपके लिए क्या सेट कर दी, एक बाउंड्री विद इन विच अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन। पॉलिसीज टेल अस हाउ टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कैसे हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ये हमें कौन बताएगा, पॉलिसी। पॉलिसी देखो 3 तरह की हो सकती है, जैसे पर्सनल पॉलिसी रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, सेल्स पॉलिसी रिलेटेड टू सेल्स, प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी यानी कि रिलेटेड टू डिफाइनिंग द प्राइस, कैसे प्राइस सेट करनी है उससे रिलेट करती है। जो एम्प्लॉइज की है, अब एम्प्लॉयज की प्रमोशन के रिगार्डिंग हो सकती है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम प्रमोशन एज के अकॉर्डिंग देते हैं। कुछ कंपनी की पॉलिसी होती है काम के बेस पर प्रमोशन होती है। ठीक है, ऐसी सेल्स पॉलिसी है कि हमें गुड्स जो के उधार में बेचनी है, कितने % कैश, कितने % क्रेडिट करनी है, ये हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। कंपनी की पॉलिसी अलग अलग रहेगी, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स सीक्वेंस ऑफ डूइंग एनी वर्क। एक सीक्वेंस बता दी काम करने का तरीका। जैसे डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, देनदार। डेटर्स से अगर हमें मनी लेनी है, मान लो आपने कंपनी से लोन लिया, आपने कहा 50,000 रुपये दे दो, ठीक है,
अब आप बाद में पैसे नहीं दे रहे कंपनी को, कंपनी ने आपको 1 साल का टाइम दिया था, 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना, आपने 1 साल में पे नहीं किया तो कंपनी आपसे पैसे कैसे निकलवा लेगी? डायरेक्ट क्या केस कर देगी? नहीं, इसके लिए भी कुछ स्टेप डिफाइन किए जाएंगे। दैट स्टेप इज कॉल्ड प्रोसीजर। कंपनी पहले आपको लेटर लिखेगी, भाई तुमने मेरे 50,000 रुपये देने थे 1 साल के अंदर अंदर, अभी तक नहीं आए, आप पैसे दो। आप नहीं देते हो, कंपनी आपको कॉल करेगी, आपके घर पे फोन आएगा, हाँ भाई तूने 50,000 रुपये देने थे, आपको कॉल किया, आपने फिर भी नहीं दिए। बंदा कंपनी से आपके घर पे आएगा मिलने, आपके घर पर आके आपकी फैमिली कंडीशन देखेगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखेगा, और फिर देखेगा आप 50,000 दे क्यों नहीं दे रहे हो। अब फिर भी नहीं दे रहे हो, सब कुछ ठीक है, फिर वो क्या करेगा? आपके अगेंस्ट केस इन द कोर्ट कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो ये क्या हो गया? एक स्टेप डिफाइन कर दिए। ये स्टेप क्यों डिफाइन किए? एक प्रोसीजर है, ये प्लान है। हमें ऐसे पैसे नहीं लेने हैं कि किसी को दुख हो, किसी को परेशानी हो, ना हमें परेशानी हो ना किसी और को। हमने स्टेप पहले से ही डिसाइड करके रखे हुए हैं। अब ये कोई भी डेटर हो, आप हो, कोई भी है, सबके ऊपर यही अप्लाई होंगी। नेक्स्ट इज मेथड, यानी विधि, काम करने का तरीका। हाउ टू डू पर्टिकुलर वर्क, हमने कह दिया कि हम लेटर लिखेंगे, बट हाउ? मैनुअली हाथों से लिखोगे या कंप्यूटर पर टाइप करके निकालोगे? कॉल हिम, कौन करेगा कॉल? आप करोगे या आपके बिहाफ पर आपका मैनेजर करेगा या कोई टॉप अथॉरिटी करेगी? कौन करेगा? यानी हाउ, हु, ये डिसाइड कौन किस में किया जाएगा? मेथड्स में। नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स क्या होती है? स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, जिसको आप तोड़ोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, अगर अब कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता हुआ मिल गया तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट। और ये रूल्स सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बजट। बजट एक ब्लूप्रिंट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, जिसके अंतर्गत हम वांछित परिणाम जो हमें चाहिए, हमने उसको नंबर की फॉर्म में लिख दिया कि अगर मुझे एक दिन में 100 यूनिट्स बनानी है तो इस 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितने मैन पावर चाहिए? 3, 4, 5, कितने मैन पावर चाहिए? नंबर की फॉर्म में बताना। न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? बजट। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, सॉरी प्रोग्राम। इसके अंतर्गत सभी एक्टिविटीज के मेन स्टेप्स, ये प्रोग्राम हमेशा किसी एक एक्टिविटी के बेस पर होता है और उसके मेन स्टेप्स वो बता दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाए तो आपको ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे दी जाएगी, कितने दिनों की होगी, मेन बातें आपको बता दी जाएंगी। उसके बारे में हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे, वो क्या है? प्रोग्राम। आपने अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज बैठकर नोट्स बनाओ। कल चैप्टर को पूरा पढ़ना, जितने भी टाइप्स हमने किए हैं उनको पढ़ना अच्छे से, और ये 4 डिफरेंसेस अब आपने खुद बनाने हैं। ओके, ट्राई टू मेक द डिफरेंस। नहीं बनेगा देन आस्क मी। थैंक यू।